शिव जी भगवान को क्रोध बोलने लगे, मूर्खोसी, मूर्खोसी तुम न जानसी, शिवोऽहं गिरिजापति, स्वगृहं यामि रेवाल, निषेधसि कथं हिमा। हे मूर्ख बालक, तो हमें जानता नहीं, हमें हमारे घर में जाने से रोक रहा है। शिवो, हम शिव हैं, तुम न जानासी, शिवो हम गिरिजापति, हम गिरिजा के पति हैं। स्वगृहं यामि रेवाला, हमारे घर में हमें जाने से रोक रहा है। लेकिन भगवान शिव जी ने अपना धनुष, पिनाक नाम का धनुष उठा दिया उस बालक को मारने के लिए। लेकिन आश्चर्य, गणेश जी ने अपने एक डंडे से शिव जी का धनुष तोड़ दिया। शिव जी के पिनाक नाम के धनुष के 2 टुकड़े हो गए। आश्चर्य, अब तो भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध, भयंकर क्रोध। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल निकाला और जैसे ही वो बालक अपना डंडा उठाने वाला था, ऐसे ही भगवान ने जोर से फेंक दिया। जब तक डंडा उठता तब तक शिव जी के त्रिशूल ने उस बालक का सिर ही छिन्ने शिरस्तस्यैव गणनाथस्य नारद। शूल पाणी, त्रिशूल ने जब तक डंडा थे उठाने तब तक सिर अलग कर दिया। बोलो शंकर भगवान जय। भगवान शिव जी को नौचे मृत्युंजय महादेव। भगवान शिव जी ने एक दृष्टि डाली और अपने गणों को पुनर्जीवित कर दिया। एक दृष्टि डाली, सारे गण जीवित हो गए, मृदंग बजाने लगे। जब उन्होंने ये सुना कि जो बालक हमें रोक रहा था, मार रहा था, वो मर गया, मृदंग बजाने लगे। मृदंगान पटहश्चेति गणानाश्च वादयस्तथा महोत्सवं तदा कर्तुम् अत्ते तस्मिन् गणाधिपै। नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गान वाद्य हो रहा है। शिव जी के गण डमरू बजाते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर तब तक मां भगवती स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। मां ने पूछा, अरे नंदी तुम अंदर कैसे आए? मां कैसे आए, चल के आए, और ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? नंदी ने सारी कहानी सुनाई। मां, दरवाजे पर एक अनजान आदमी न जाने कहां से आया, हमें हमारे घर में आने से रोक रहा था। लेकिन भगवान शिव जी ने उसको अपने त्रिशूल से उड़ा दिया, मार दिया। इसलिए हम जो हमें मारने वाला था उसको मार करके शिव जी आ रहे हैं। इसलिए हम नगाड़े बजा रहे हैं, इसलिए हम उत्सव कर रहे हैं। इतना कहना था, भगवती कुपित हो गई। वो तो मेरा पुत्र था। मां, आपका पुत्र? बोले हाँ। निर्ममे तत्क्षणं क्रुद्धो सर्वलोक महेश्वरी। उन भगवती माहेश्वरी को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, भूमि डगमगाने लग गई महाराज, धरती हिल रही है, इतना क्रोध। अभी तक जब बरखा हो रही थी तो कैसे बम फूट रहे थे ना आकाश। बोलो जय श्री राम।
कभी सोचा आपने, कभी युद्ध हो रहा होगा जब देवताओं का और असुरों का, तो कैसे कैसे अस्त्र और शस्त्र लड़ते होंगे आकाश में, नहीं? बोलो जय श्री राम। ऐसी भगवती को जब क्रोध आया तो धरती कांप गई, भयंकर घोष हो गया। और मां पार्वती के शरीर से 5 देवियां प्रकट हो गई। 5 देवी, कपाली, कुब्जा, खंजा, लंब शीर्षा यनेकसा, हस्ते धृत्वा तु देवांश्च, मुखी जीवाक्षिपस्तथा। सबसे पहली प्रकट हुई पार्वती के शरीर से कराली, कुब्जा, खंजा और लंब शीर्षा। यही नहीं, अनेक देवियां शरीर से निकल रही हैं। बोलो जय श्री राम। आपने कथा सुनी होगी, जब शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य पैदा हुए तो हिमालय में देवताओं ने देवी की स्तुति करी। मां भगवती पार्वती पानी भरने जा रही थी हिमालय में। देवताओं की जब आर्तवाणी को सुना तो देवी वहां पर गई, कहा मां हमें स्वर्ग छोड़ दिया हमने, 2 राक्षस यहां घुस गए। तो भगवती पार्वती के शरीर से 2 देवियां निकली, एक कौशिकी और दूसरी अंबिका। कौश से निकली है पार्वती की, इसलिए कौशिकी नाम पड़ा उसका। और एक अंबिका निकली। मां पार्वती का शरीर बिल्कुल पीला काला पड़ गया, तो देवी का नाम उस समय काली पड़ गया। और तीनों ही उस राक्षस से युद्ध करने के लिए गई। आज जैसी मां ने सुना मेरा पुत्र किसी ने मार दिया, महाराज खंजा देवी जो गण मिलते थे उन्हीं को उठा करके खा लेती थी सीधे। दिन्निम घोष होने लग गया। हस्ते धृत्वा देवांश्च मुखी जीवाक्षिपस्तथा। देवताओं का भक्षण, गणों का भक्षण, जो मिलता है ऋषिवर उनका भक्षण, इसलिए इनका नाम खंजा देवी है। जो मिलता था उसी को खा लेते। इतना खाना शुरू कर दिया कि कोई बचना शुरू, सब भागे। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवती की स्तुति करनी शुरू कर दी। जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते, चंडिकाये नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते। आदिशक्तिस्त्वमेवाम्ब सर्वसृष्टि करी सदा, त्वमेव पालिनी शक्तिस्त्वमेव प्रलयंकरी। प्रसन्ना भव देवेशी शांतिं कुरु नमोस्तुते। सर्वं हि विकलं देवी त्रिजगत् तत्त्वकूपतः। भगवती जगदम्बा नमस्तुभ्यं, जगदम्बा को हमारा प्रणाम, चंडिका को हमारा प्रणाम, शारदे को हमारा प्रणाम। आप आदि शक्ति क्षम्यता मां, क्षमा करें। आपके पुत्र जीवित हो जाएंगे, हे माता आप माफ करें। क्षम्यतां देवी, संहारो जायते धुना। तब स्वामी स्थितस्तचात्र, पश्य पश्य तवाम्बिके। हे भगवती क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आप इस प्रलय को, इस संहार को रोक दे मां। मां ने का एक शर्त है, मत पुत्रो यदि जीवित तदा संहरणम नहीं। एक शर्त पर यह संहार रुक सकता है। क्या शर्त है? बोले मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए, पहले मेरे पुत्र को जीवित करो।
यथा ही भवतां मध्ये पूजो हम चा भविष्यति। मेरे बेटे की पूजा करो, उसको जीवित करो। सर्वाध्यक्षो भवे तद्य। देवताओं ने स्तुति गा करके कहा, मां आप ऐसा ही होगा जैसे आप चाहती हैं। सारे देवता शिव जी के पास गए। महादेव अब आपके हाथ पर बात है, आप ही मृत्युंजय हो। भगवान शिव जी ने नंदी से कहा, नंदी पुत्र तुम जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ, और जो जीव तुम्हें पहले मिल जाए उस जीव का सिर काट करके ले आओ। जाओ। नंदीश्वर जाते हैं उत्तर दिशा की ओर। उनको कोई और तो मिलता नहीं है महाराज। एक दांत वाला हाथी मिल जाता है। उस हाथी का सिर लाते हैं, भगवान शिव जी के पास देते हैं। भगवान शिव जी ने जब उस हाथी का सिर उठाया, एक